बात करते हैं तो हमें तक देख सकते हैं। आप क्या दीजिए ना, आप भी डेली करेंगे। आप 40 मिनट के बाकी वर्क बचा हुआ है, उसे दीजिए अकेले के लिए। इधर इधर। देखो, वो ये ये दे दीजिए। एक क्या दे रही है? पैसा प्रायोरिटी नहीं। अरे पैसा तो प्रायोरिटी नहीं है मेरा। और एप्लीकेशन में कोई नहीं अच्छा लगता है। बस जो लिखा जाए। आगे हमारे बोल आप वन तक मैंने बोला तो एक हफ्ते और डेली को ही एक महीने 2 महीने जितना आप सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ सर बताए सब कर रही है। देखो, लास्ट टाइम हम लोग किसमें प्रैक्टिस कर रहे थे? ये वाला ना, फर्स्ट सेकंड वाला। तो टेस्ट बॉक्स का वैल्यू उठाना समझ गए मोर ओवर। ठीक है। आज हम लोग पूरा इसमें ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। वैल्यू उठ गया तो हम मान के चल रहे थे तुम लोग एक वगैरह लिख लो। ठीक है ना? तो अभी क्या है कि हम लोग इसी में से एच टी में से कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, और एक तो नया बना लेते हैं, फॉर्म टू। ठीक है। अभी देखो, यहाँ पे हम ले लेते हैं नेम। नेम टिक करने के लिए नेम। ठीक है। इसका नाम दे देते हैं एफ एन। ठीक है। वेरिएबल भी ले लेते हैं एफ एन। अब हमको लेना है जेंडर। जेंडर के लिए जरूरत पड़ेगा रेडी। तो इनपुट टाइप रेडी। रेडी ले लेते हैं मेल। फिर ठीक है। फिर ले लेते हैं क्लास। इसके लिए ले लेते हैं ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के लिए हम लिखते हैं सेलेक्ट नेम। टीएलएस ले लेते हैं ना। सेलेक्ट में ऑप्शन होगा। ठीक है। तो क्लास वन। ठीक है। फिर ले लेते हैं आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में मल्टीपल ऑप्शन हो सकता है। तो फिर हम लेंगे चेकआउट। यूआईडी। फिर वोटर। फिर लिस्ट
तो ले लो, दो पैच ले लो, दो पैच ले लोगे तो हो जाएगा। वो टाइम आना ये तब 3 घंटा बैठ। वैसे बिल्कुल, तुम कल आके मेरे से मिलो, हम बता देंगे। तुम फिर जाओगे ना फिर घर? जल्दी, जल्दी जाना है ना? फिर कल आके मिलो, बता दो। हो जाएगा, नहीं लगा के बैठ। और क्या उठा सकते हैं? ठीक है, पहले इतना रन करते हैं। ठीक है, शक्ल गंदा लग रहा है क्योंकि पहली बात हम पीआर नहीं लगाए है। और दूसरा, अभी इसमें किसी तरह का क्या बोलते हैं, ये नहीं है, सीएसएस वगैरह यूज नहीं है, तो इसलिए वैसा लुक आ रहा है। लेकिन हम लोग का टारगेट वो नहीं है सीएसएस। हम लोग का टारगेट ये है कि ये सबका वैल्यू कैसे ठीक है। ठीक है, तो सेव क्लिक करने पर दूसरा पेज चला जा रहा है। बताइए क्यों? एक्शन फॉर्म में एच टी लिखा होगा, यहाँ पे फॉर्म 2 करेंगे तो दूसरा पेज में नहीं जाएगा, इसी पेज में जाएगा। न्यू लाइन पे तो हम्म, मतलब नेक्स्ट लाइन पे जाना। अभी पीआर कर लिए एचटीएमएल पर जाना, हाँ, लेकिन पीएचपी वो पीएचपी तो अल्टीमेटली एचटीएमएल ही बनाएगा ना। के अंदर पीआर तो लिख देखो, अलग से ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अल्टीमेटली मेरे को नया लाइन ही बनाना है ना, तो वो एचटीएमएल ही ना बनाएगा। तो मेरे को एचटीएमएल का ही टैग इस्तेमाल करना होगा ना, उसका आउटपुट तो मेरा एचटीएमएल का आएगा ना। जैसे सी में होता है, स्लैश एन मारने से हो जाता है, लेकिन उसका स्क्रीन आउटपुट कंसोल में आता है, तो कंसोल में स्लैश एन होने से हो जाता है। लेकिन इसका आउटपुट तो मेरे को एचटीएमएल में मिलेगा ना, तो हमको अल्टीमेटली बीआर ही लिखना, या फिर एचआर या दूसरा, या फिर सीएसएस से जैसे तैसे तोड़ मोड़ के कर। ठीक है, तो अभी सबसे पहला हम लोग का टारगेट है कि एफएनएम का वैल्यू उठाना। ठीक है, तो एफएनएम का वैल्यू उठाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे एक वेरिएबल में ले लेते हैं एफएनएम का वैल्यू, और यहाँ पे एको करते हैं कि नाम है ऐप है। ठीक है, देखिए, अभी हम यहाँ पे कुछ लिखे और लिख कर सेव मारेंगे, फिर से रिफ्रेश। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेल फीमेल। तो समस्या है, समस्या का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, क्या है सोल्यूशन पता है? अगर यहाँ पे रेडियो में टिक मार रहे हैं, तो मेल और फीमेल दोनों टिक हो जा रहा है। क्या है इसका सोल्यूशन पता है? नहीं, एक्चुअल में एचटीएमएल का बात हो रहा है, अभी तुम उसका पीएचपी का बारे में मत सोचो। यहाँ पे कहानी क्या है, एचटीएमएल में क्या है, दोनों का नेम सेम करना, दोनों का नेम देना होगा जेंडर। तो जी एन ले लेते हैं, तो दोनों का नेम सेम कर देंगे, तो या तो मेल सेलेक्ट होगा तो फीमेल। ठीक है, तो अब कहानी क्या होगा कि जेंडर का वैल्यू पिक करना भी आसान है।
जेंडर, दोनों वेरिएबल का ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू ठीक आ जा रहा है, फीमेल में क्लिक करके, अच्छा अब देखिए ऑन आ रहा है, मेल में क्लिक कर रहे हैं तो भी ऑन आ रहा है। एक और समस्या, ये टिक तो हो रहा है ठीक, इन्हें ऑन क्या है, वैल्यूज तो इसके लिए दो समस्या, मतलब दो में पहला सोल्यूशन ये है कि मेरे को इसका वैल्यू देना पड़ेगा, इसका वैल्यू नहीं दिया है, इसलिए इसका वैल्यू पिक नहीं हो रहा है। टेक्स्ट बॉक्स में क्या है, इसका वैल्यू हम यही डाल दे रहे हैं, इसलिए इसका वैल्यू मिल जा रहा है, लेकिन मेल फीमेल में इसका वैल्यू नहीं है, तो मेरे को इसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो इसका वैल्यू है मेल, इसका वैल्यू है ठीक है। अब ये जानबूझ कर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, जानबूझ कर हम तुमको एक पे स्टेप बाय स्टेप दिखाना चाह रहे हैं कि हर समस्या का समाधान तुमको स्टेप बाय स्टेप मालूम रहे कि अगर दोनों टिक हो रहा है तो क्या करना है, क्या बोलते हैं, वैल्यू उठाने के लिए क्या करना है, और अगर ऑन आ रहा है तो क्या करना है। ठीक है, अब तुम मेल क्लिक करके डालोगे तो देखिए अभी आ गया, लेकिन अगला बार नहीं आएगा क्योंकि रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, अब देखो, लेकिन अभी भी समस्या है। हाँ समस्या ये है ठीक कि उसमें वापस टिक इसका हो नहीं रहा है, बच नहीं रहा है, क्यों, पेज रिफ्रेश हो जा रहा है, वैल्यू उड़ जा रहा है। ठीक है, तो अब इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। के अंदर में PHP डाल सकते हैं, इसको ठीक कर है, देंगे। हाँ, तो अब मेरे को ई प्रूफ लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, इसके लिए हम शॉर्टकट मारेंगे फंक्शन, फंक्शन लिखना भी आ जाएगा, अब सॉल्यूशन भी हो जाएगा। फंक्शन लिखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लिखाएंगे, फंक्शन, ठीक है, चेक आर, आर रेडियो, या चेक आर डी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे दो वेरिएबल पास करेंगे, बीएल और BL1। ठीक है, या फिर हाँ ठीक है, मतलब एक इसका वैल्यू और एक जो वैल्यू हम पास करेंगे, तो करंट वैल्यू, करंट CV और एक्चुअल वैल्यू AB। ठीक है, तो इफ मेरा करंट वैल्यू इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू होगा तो क्या रिटर्न करेगा, चेक, एल्स, ये क्या रिटर्न करेगा, ब्लैक। इस बात देने की जरूरत नहीं। ठीक है, इतना से भी काम हो जाएगा, लेकिन दे देते हैं, अच्छा तरीका है। अब हम यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे सिंपली, ऐसे ले लेंगे PHP, कॉमन इधर यूज किया क्या, एक को। ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, स्टेटमेंट। फंक्शन का नाम सुनने से थोड़ा सा आदमी हड़बड़ा जाता है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है। चेक कार्ड, अब इसमें दो पैरामीटर जाएगा, एक पैरामीटर तो फिक्स है, मेल, और दूसरा क्या होगा, डॉलर जेन। समझ गया ना, जेन वेरिएबल में अगर मेल होगा तो चेक रिटर्न करेगा, अगर फीमेल होगा तो फीमेल का चेक रिटर्न करेगा। तो आइदर यहाँ चेक आएगा या फिर यहाँ चेक आएगा, दोनों में नहीं आ सकता, क्योंकि जेन का वैल्यू या तो ब्लैंक होगा, या तो मेल होगा, या तो फीमेल होगा, और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसके केस में क्या होगा, मेरे को PHP क्लोज करना। अभी देखिए इससे क्या होगा,
कि हमको दोनों जगह ज्यादा चेंज नहीं करना पड़ेगा, खाली यहाँ पे जाके फीमेल कर। अब हम देखेंगे यहाँ पे मेल से, मेल हो गया, मेल का वैल्यू में फीमेल से। अगर हम एक और चेक बॉक्स बना रेडियो बनाएंगे, मान के चलते हैं फॉर सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा सब, सब। ठीक है, एक और ले लेते हैं। और डाउन हाँ ठीक है, आर्ट्स, यहाँ भी आर्ट्स और ये आर्ट्स, कॉमर्स, कॉमर्स, साइंस, साइंस, साइंस। अब खाली क्या करना है मेरे को, यहाँ ऊपर आना है, इसको कॉपी पेस्ट मारना है और इसको कर देना है। आ, अब यहाँ भी सेम वेरिएबल इस्तेमाल कर लेते हैं, सब। यहाँ कर देते हैं सब्जेक्ट और यहाँ कर देते हैं sub। आगे सब्जेक्ट, आर्ट्स का वैल्यू उड़ गया, क्यों उड़ गया, क्योंकि यहाँ वेरिएबल नेम नहीं बदले। यहाँ पे अभी भी हम चेन के साथ चेक कर रहे हैं, जब चेक करना होगा तब फिर। तो आप देख रहे हैं सेम फंक्शन इस्तेमाल हो गया दोनों के लिए। ठीक है, दो फॉर्म बन दो, मतलब ये रेडी हो गया, टेक्स्ट बॉक्स हो गया, ये रेडी हो गया, ये रेडी हो गया। अब आया क्लास का वैल्यू। ठीक है, अब क्लास का वैल्यू उठाने के लिए आसान है, नेम CLS है, नेम आराम से वैल्यू आराम से उड़ जाएगा। क्लास 3। ठीक है, ऊपर 3 हो गया लेकिन ये वापस 1 हो गया। क्लास 4, ऊपर 4 हो गया, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं है। इसका भी सोल्यूशन वही है, ये फंक्शन चेक RD के लिए है, सेम फंक्शन बनेगा, बस चेक के जगह पे सिलेक्टेड होगा, चेक RD का जगह पे चेक हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, selected। अब जो ये वाला कोड है, यहाँ आएंगे और एक ऑप्शन में जाके पेस्ट मारेंगे। ठीक है, RD का जगह पे इसको करेंगे DD, और आर्ट्स की जगह पे हम यहाँ लिखेंगे क्लास 1, जो भी इसका वैल्यू है। ठीक है, और वेरिएबल क्या हो जाएगा, ठीक है, फिर पेस्ट मारते जाएंगे।
2 3 4। अब क्लास 3, क्लास 3 हो गया, और यहाँ भी क्लास 3 मेंटेन। क्लास 4, ठीक है। अब आया ये थोड़ा समस्या है। समस्या क्या है? चेकबॉक्स में ना एरे बनता है। हम्म, उसमें मल्टीपल सिलेक्शन। तो इसका भी सोल्यूशन है, ज्यादा ये नहीं है। अब यहाँ पे सबका नेम सेम होगा। सबका नेम होगा आई डी टी आर एफ। अब यहाँ आएंगे, अब हम सोचेंगे यहाँ पे डायरेक्ट हम आई डी टी आर एफ करेंगे। और आईडी प्रूफ का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, यूआईडी है और ड्राइविंग लाइसेंस। आईडी प्रूफ का कुछ नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से ट्राई कर। ड्राइविंग है, वोटर ऑन है। ऑन है, तुमको लग रहा है अरे लग रहा है वैल्यू नहीं डाल रही इससे ज्यादा। ठीक है, वैल्यू भी डाल दे। तो इसका वैल्यू क्या होगा? यूआईडी, इसका वैल्यू होगा वोटर, इसका वैल्यू होगा ड्राइविंग। ठीक है, आप देखते हैं आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग आ रहा है, आधार नहीं आ रहा है। मतलब सोल्यूशन तो नहीं है। तो सोल्यूशन ये है कि ये है एरे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया जुगाड़ है इसका यूज करें। ठीक है, तो हम एक छोटा सा फंक्शन बना देते हैं। चेक बॉक्स चेक वैल्यू। इसमें क्या करेंगे? ए आर पास करेंगे एरे। ठीक है, आप लोग इससे पहले फॉर ईच लूप चलाए हैं? फॉर ईच, अच्छा ठीक है, मतलब एक बार समझाना होगा तुमको थोड़ा सा। ठीक है, फिर भी समझा देते। फॉर ईच लूप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए चलाते हैं। फॉर ईच बी इन ए आर। ठीक है, और देखो करो बी को, मतलब इसका वैल्यू इससे उठा रहा है, पाइथन स्टाइल। तो अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? आईडी प्रूफ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चेक वाला। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे टिक मारते हैं यूआईडी और ड्राइविंग। इन इन नहीं होगा शायद, एस की एरर आ रहे हैं। पहले यार ए आर एस
आधार वोटर ड्राइविंग। चलो फंक्शन कॉल हो रहा है, चेक कर। कॉल तो हो रहा है। हाँ, चलो इसको ये से कर देते हैं, कॉल लूप से कर देते हैं। एक और गलती कर दो। सबका नाम आईडी प्रूफ। नेक्स्ट। डी एस ए आर। अरे तो ठीक है। ये यार, तीन वैल्यू करेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। हम्म, ठीक है। अब देखिए हम लोग एक को यहाँ कर दे रहे हैं, कभी भी ऐसा काम नहीं करिए। वैल्यू को बनाइए, वैल्यू को रिटर्न करिए। तो बनाएंगे कैसे? बनाने के लिए एक वेरिएबल ले लें, रिटर्न वैल्यू आर वी, जो कि रहेगा ब्लैंक। ठीक है। अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, रिटर्न वैल्यू डॉट इक्वल टू, पहले कॉमा और फिर वैल्यू, और लास्ट में रिटर्न डॉलर आर वी। ठीक है। अब देखिए आगे, बस के लिए समस्या क्या है, तो एक्स्ट्रा कॉमा आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे? नहीं, यही पे कर देंगे इनकी बात। इफ मेरा डॉलर आर बी नॉट इक्वल टू ब्लैंक निकला, मतलब कुछ वैल्यू उसमें है, तो डॉलर आर बी इज इक्वल टू सब स्ट्रिंग डॉलर आर बी। सब स्ट्रिंग मतलब पहला स्ट्रिंग छोड़ के बाकी उसके बाद मान दिए, मतलब लेंथ नहीं दिए, तो पहला छोड़ के बाकी उसके आगे का। तो जर्नी वोटर ड्राइविंग फंक्शन का नहीं किया, सब सर्विस किया। अभी देखिए यूआईडी वोटर ड्राइविंग, इसका काम सही हो गया फंक्शन के थ्रू। यही तीनों आया, वैल्यू सेलेक्ट करके काम सेलेक्ट करेंगे। पहले वोटर ड्राइविंग आएगा, पहले वोटर सेलेक्ट करेंगे, फिर पहले वोटर आएगा,
इसलिए सिलेक्ट करेंगे तो ब्लैक आएगा। ठीक है, आधार और ड्राइविंग, तो वैल्यू तोड़ गया आराम से फंक्शन इस्तेमाल कर। ठीक है, अब रिटेन करने का समस्या। ठीक है, तो रिटेन का भी समस्या नहीं, बस थोड़ा सा मेरा फंक्शन चेंज होगा। क्या चेंज होगा? ड्रॉप डाउन की जगह पे नहीं, ड्रॉप डाउन रेडियो का बगल जगह पे सीबी बनेगा, चेक बॉक्स। चेक बॉक्स। ठीक है, पहला वाला तो मेरा एरे होगा, एरे से ही वैल्यू चेक होगा। तो हम यहाँ लूप चला सकते हैं, सेम तरीके ये वाला। और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मेरा बी जो सिंगल वैल्यू है वो मेरा भेजा हुआ वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से मैच कर रहा है, तो क्या रिटर्न करेगा? चेक, सबको चेक करेगा। कहीं पे भी मैच हो जा रहा है तो वैल्यू रिटर्न कर देगा। और अगर कहीं पे भी चेक वैल्यू नहीं मिलता है तो लास्ट में अल्टीमेटली क्या रिटर्न करेगा? तो अब हम सेम फंक्शन जो रेडियो में डाले हुए थे, यहाँ पे आके डाल देंगे, आरटी का जगह पे सी, आरटी की जगह पे सीबी चेक बॉक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समस्या ये है कि पहले एरे है फिर वैल्यू चेक कर। तो पहले हम एरे चेंज कर देंगे। इसका वैल्यू कैसे है? इसका वैल्यू उठाने के लिए आईडी पीआरएफ है, कॉमा वैल्यू। वैल्यू क्या है इसका? यू आई डी। अगर उस एरे में यूआईडी ठीक है तो चेक कर। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अगर उस चेक में वोटर है तो चेक कर, अगर उस लिस्ट में ड्राइविंग है तो चेक कर। अब इससे क्या होगा कि आपका इधर भी ये हो जाएगा, इधर भी। समझ में आया? ठीक है, तो अगर हम ये फंक्शन नहीं बनाते तो कुछ ज्यादा लंबा इफ यहाँ लिखा जाता, जो हो सकता है समझने से पार होने लगता है। इस वजह से जो है फंक्शन बनाने से मेरा वैल्यू रिटेन करना है, बस ये फंक्शन सब में कॉमन रहेगा। चेकबॉक्स का वैल्यू उठाना है तो ऐसे रिटेन करना है, अगर रिटेन करना है तो। अगर नहीं रिटेन करना है तो इस फंक्शन का कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू उठाइए और डेटाबेस में फेंकिए, काम खत्म। ठीक है, लेकिन ये सब मेहनत क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि मेरे को वैल्यू रिटेन करना है, तो रिटेन कब कब जरूरत पड़ेगा? फॉर्म एडिट कर, फॉर्म का वैल्यू को एडिट करना है। जैसे हम टिक मारे, कोई स्टूडेंट का आईडी खुला, ठीक है, उसका नाम ये है, जेंडर ये है, सब्जेक्ट ये है, क्लास ये है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से आएगा टिक ऑलरेडी, तब ना हमको पता चलेगा कि ये पहले से टिक है, अब हमको उसी हिसाब से चेंज करना है। जैसे साइंस को कॉमर्स करना है तो हम कॉमर्स करके सेव करेंगे तो साइंस कॉमर्स हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा कि क्या बोलते हैं, मेरे को दिखेगा ही नहीं कि पहले क्या था। ठीक है, न्यू एंट्री मारेंगे तो लफड़ा नहीं है, लेकिन एडिट करेंगे तो है। तो इस केस में आपको इसका वैल्यू को रिटेन करना जरूरी है, तो रिटेन करने के लिए मेरे को ये चीज मैंने करना पड़ेगा। समझ के बात को? ठीक है, अब चूंकि क्या होता है कि जैसे कहीं कहीं पे आराम हो जाता है, कैसे आराम हो जाता है? क्लास है, ये एक एक करके ऑप्शन थोड़ी बनाते हैं हम लोग, तो हार्ड कोडिंग हो गया। डेटाबेस में जितना कॉलम है उतना क्लास होगा, और फिर उसका लूप चलाएंगे और ऑप्शन जनरेट करेंगे। तो उस टाइम में क्या होगा, मेरे को ये चार्ट तो नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ लूप में लिख देना है, वो बना देगा। तो उस टाइम मेरा काम आसान हो जाएगा।
आईडी प्रूफ के केस में भी हम डेटाबेस में चाहे तो वैल्यू रख सकते हैं कि कॉमा कॉमा देके ये चैट का आईडी प्रूफ में आएगा। जेंडर में भी रख सकते हैं हम लोग चाहे तो। उससे क्या होगा कि ये जो फॉर्म बन रहा है ये डायनेमिकली बनेगा डेटाबेस के वैल्यू के हिसाब से। फिर क्या होगा, तो मेरा कोड और थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे सब्जेक्ट्स है आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो वहां से ऑप्शन आएगा। अब क्या है, रेडियो के केस में क्या है, आपका मर्जी है, आप जगह ज्यादा घेर रहे हैं आर्ट्स कॉमर्स साइंस, तो आप ड्रॉप डाउन बना लें, ठीक है। और अगर छोटा सा ही है तो रेडियो बना दीजिए। तो आपके ऊपर है, आप उसको कैसे मैनेज करना चाह रहे हैं। ड्रॉप डाउन से भी कर सकते हैं और रेडियो से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ना कि हाँ, पुराने टाइम में पूरा कोड पीएचपी लिखा था, तो हर बार पेज रिफ्रेश होता था। बाद में क्या है ना, एजेक्स यूज होने लगा, तो पूरा कोड पीएचपी में लिखाना बंद हो गया। नहीं तो क्या होता है ना कि बहुत लंबा लंबा कोड हो जा रहा था और अननेसेसरी उसको बर्डन मैनेज करना, ये करना एक्स्ट्रा टास्क हो जाता था। इसलिए ये चीज हम लोग मिक्स करके एजेक्स यूज करने लगे बाद में। तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो और फास्ट हो गया और चीजें आसानी से समझ में आने लगी। क्लियर है, ठीक है। तो आज हम एक और टास्क कर लेते हैं, उसका एक टेबल बना के डेटाबेस में टूल देते हैं। तुम बता के आज, तब तक हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम वेरिएबल में जब वैल्यू उठा सकते हैं तो डेटाबेस में डालना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। तो टेबल क्रिएट कर लेते हैं। देखिए अभी हम पूरा कोड इसी में लिख दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते। करते क्या है कि एक जगह पे एक मतलब बनाया हुआ रहता है, उस फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है, चूंकि पूरा स्टेप हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी वैसा करेंगे, ठीक है। डेटाबेस है, तो हम टेस्ट डीबी नाम से एक तो डेटाबेस बना दे रहे हैं। बन गया टेस्ट डीबी डेटाबेस। टेबल क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट टेबल स्टूडेंट आईडी इंटीजर स्टूडेंट नेम। नेम के लिए क्या वेरिएबल है, एनएम लेना चाहिए या एसएनएम लेना चाहिए। एसएनएम स्टूडेंट नेम वार कैर 40 ले लेते हैं। फिर क्या है, जेंडर। ये तो 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, फिर भी 30 वेबसाइट के लिए। जेंडर, सब्जेक्ट, वार कैर वेरी नीचे हम यहाँ पे जेंडर की कॉपी पेस्ट करते हैं। क्लास टीएलएस, ये ज्यादा हो सकता है। वार कैर नहीं होगा डबल ब्रैकेट। डुप्लीकेट कॉलम नेम आईडी, अच्छा आईडीपी, आईडीपी आ रहा है, बन गया। ये है मेरा टेबल, जार फ्रॉम की, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सबका वैल्यू तो उठा ही लिया है, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू है, ठीक है। तो इफ इस सेट डॉलर रिक्वेस्ट का नाम क्या है, डिटेल सेव है, डिटेल सेव।
अगर बीटीएस सेव में क्लिक हुआ तो पहले कनेक्शन करो। डेटाबेस से कनेक्शन के लिए लिखेंगे cl mysqli कनेक्शन, फिर कनेक्ट लोकल होस्ट, यूजर आईडी, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम टेस्ट, यूजर आईडी, नेक्स्ट सर्वर, यूजर, पासवर्ड और डेटा। ये हो गया। अब हम एसक्यूएल बना लेते हैं। एसक्यूएल बनाने के लिए इंसर्ट की वैल्यू एसक्यूएल डॉट इक्वल टू पहले सिंगल कोट फिर आईडी। अभी हम जानबूझ के वन दे देते हैं, बाद में चेंज करते हैं। ठीक है। पहला वेरिएबल क्या है? एफ। दूसरा वेरिएबल क्या है? डॉलर। ये तो है डॉलर आईडी। ये वाला काम करने का ब्रैकेट। अब तुम देख रहे हो एक नया चीज की है। हम यहाँ पे वेरिएबल तो डबल कोट्स के अंदर ही लिखी है, तो डबल कोट्स के अंदर डायरेक्ट वेरिएबल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखा गया। ठीक है। अब डेटाबेस में वैल्यू डालने के लिए माइस्क्यूएल क्वेरी, इसमें दो पैरामीटर जाएगा, पहला कनेक्शन और दूसरा, और यहाँ पे एक हो जाएगा डेटा सेव टू। ठीक है। अब हम यहाँ जाएंगे। हाँ, जो डेटा मेरा है नाम रख देते कुछ, ईमेल कॉमर्स क्लास सेव, सेव टू डी हो गया। नॉर्मली एक बार में काम होता नहीं है। हो गया तो अच्छा था। नहीं, क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए मेरे को बूस्ट हटाना पड़ेगा। हाँ, फिर से दबाना। एरो टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, यहाँ पे जो आईडी पीआरएफ है ना, ये नहीं होगा। यहाँ पे हो जाएगा चेक वैल्यू आईडी। चेक वैल्यू वही देगा मेरे को फंक्शन। इस बार समस्या नहीं। एसक्यूएल तो बन गया, execute क्यों नहीं हुआ? लो माई एसक्यूएल करेक्ट लोकल होस्ट रूट एचटीटीपी इंसर्टेड टू की एसटीयू टेबल का नाम कर रहा था। से आ गया। ठीक है। देखिए अगली बार चलाएंगे तो ये एरर आ जाएगा प्राइमरी की वायलेशन का।
डेटा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वन ऑलरेडी है। तो फिर की कैसे जनरेट करते हैं इसका बाद में करेंगे। अभी टू करेंगे, नाम बदल देते हैं। मैं नेल आर्ट्स क्लास टू, क्लास टू में पता नहीं कौन सा आर्ट्स होता है, और क्लास टू में है, और ड्राइविंग लाइसेंस और आधार भी है। वैल्यू आ गया। ठीक है। तो अभी क्या किया हम लोग, अभी हम छोटा सा कोड, बीटीएन सेव में क्लिक होगा तो सबसे पहले डेटाबेस से कनेक्ट होगा। कनेक्शन के लिए बहुत लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा कोड लिखना पड़ता है, माइस्क्ल कनेक्ट। जिसमें चार पैरामीटर रहता है, एक सर्वर, क्योंकि इसी कंप्यूटर में सर्वर है, इसीलिए लोकल हो। ठीक है। अगला यूजर आईडी, रूट। ठीक है। रूट का पासवर्ड सेट नहीं है इसलिए ब्लैंक। और डेटाबेस टेस्ट की। ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले एसक्यूएल बिल्डर। एसक्यूएल बिल्डर में खाली ध्यान दीजिए कि यहाँ पे वेरिएबल मिक्स करने के लिए हम डॉट डॉट नहीं किए जैसे यहाँ किए। अगर सेम मतलब सिंपल वेरिएबल है तो डायरेक्ट डबल कोट्स में लिख सकते हो, वो समझ जाता है ना, मजेदार है। ठीक है। इसलिए यहाँ तक में नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे किए क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन आ जा रहा था। नहीं तो क्या पता ना, चेक वैल्यू को भी एक वैल्यू मतलब टेक्स्ट समझ लेता, इसलिए हम ऐसा नहीं किए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फंक्शन में जा रहा है, फंक्शन उसको कॉमा कॉमा करके दे रहा है, ये ये और वो वैल्यू को उठा के डेटाबेस में डालता है। ठीक है। उसके बाद हम इसका एडिट बनाएंगे, तो क्या होगा, इसी का वैल्यू पास करेंगे और फिर वो अपने आप सेलेक्ट कर देगा कि कौन सा टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है। ये डेटाबेस को भेजना हो गया, फिर डेटाबेस से मंगवाना, फिर उसको एडिट करना, फिर सेव करना। समझ गया ना। ठीक है। तो इसीलिए अब यही मेन तीन चार कंट्रोल है जो ज्यादा यूज होता है। बाकी और भी कंट्रोल्स है, जैसे फाइल कंट्रोल है, कलर है, वगैरह वगैरह है, तो सब उतना यूज का नहीं है रेगुलर बेसिस पे। ठीक है। ये मेन आपको ये सारे कंट्रोल, टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो, ड्रॉप डाउन और चेक बॉक्स, ये आना आपको जरूरी है। ये अगर आपका इसका वैल्यू पिक करना आता है तो मैं स्टार्ट कराते हैं।